नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़े उस रहस्य और कहानी के बारे में जिससे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सकेगी। आइए पहले एपिसोड में दिखाते हैं भगवान राम के राज्याभिषेक से पहले उन्हें 14 साल के वनवास क्यों झेलना पड़ा और राजा दशरथ ने कैकेयी को ऐसा कहने पर क्यों विवश कर दिया। बात देवासुर संग्राम की थी, जब देवराज इंद्र के साथ राजा दशरथ युद्ध में उनकी सहायता के लिए गए हुए थे। तब उनकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी उनके रथ की सारथी बनी हुई थी। अचानक रथ के पहिए की कील निकल जाने से कैकेयी कील की जगह अपनी उंगली फंसा देती हैं और इससे युद्ध में राजा की जान बच जाती है। तो राजा ने खुशी में आकर रानी को 2 वरदान दे दिए, लेकिन कैकेयी ने कहा वरदानों की अभी कोई जरूरत नहीं, समय आने पर मैं मांग लूंगी। इन्हीं 2 वरों की याद दासी मंथरा ने कैकेयी को दिलाई और राजा दशरथ के खिलाफ रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। कैकेयी अपने महल में अपना विचित्र रूप धारण किए हुए बैठी थी। राजा दशरथ महल पहुंचे और कैकेयी से नाराजगी की बात जानने की कोशिश की तो कैकेयी ने सारी बात बता डाली। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, एक तो भरत को राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। आइए जानते हैं राजा दशरथ के पात्र से। जब भगवान राजा दशरथ ने राम जी को वनवास देने का मुख्य कारण जो है, तो राजा दशरथ जी ने कहा कि अब मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन जो है क्षीण होती जा रही, तो क्यों ना मैं अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक कर दूं। तो उन्होंने सारे नगर में जो थी भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा कराई। जब राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो उधर सब इंद्र आदि सारे देवता लोग जो थे उन्होंने कहा है ये क्या हो रहा है कि अगर भगवान श्री राम को राज्याभिषेक हो जाएगा तो जो भगवान ने लीला रचनी है वो तो लीला का कार्य पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो सारे देवगण माँ सरस्वती के पास गए, माँ सरस्वती से आह्वान किया और सरस्वती ने कहा कि बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हे माँ, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप किसी भी तरीके से भगवान राम का राज्याभिषेक ना करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप चाहते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक ना हो, नहीं होगा, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि भगवान को 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़े, जिससे जब भगवान इस धरती पर जब आए हैं तो वो किसी उद्देश्य के लिए आए, ना कि राज्य भोगने के लिए आए पहले। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा। माँ सरस्वती ने मंथरा नाम की जो एक दासी थी उसके मस्तिष्क में अपने को प्रवेश किया और जब मंथरा को पता चला कि राज्याभिषेक राम का होने जा रहा है तो वो कैकेयी रानी की दासी थी, तो वो कैकेयी के पास राजमहल में गई और उन्होंने कैकेयी से कहा कि तेरी क्या मत मारी गई है कि तुझे यही नहीं हो रहा है कि तेरे बेटे को तो राज हो ही नहीं रहा है और राज जो हो रहा है कौशल्या नंदन राम को हो रहा है। तो उन्होंने कैकेयी को कुछ उल्टी सीधी बातें मंथरा ने क्या समझाई, वो जो सरस्वती विराजमान थी उनके उसमें उन्होंने वो कार्य कराया। और राजा दशरथ ने जब युद्ध हुआ था तो उस समय कैकेयी राजा दशरथ की सारथी बनी थी। तो राजा दशरथ जी ने तब उनसे कहा था कि अब मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जब चाहे तुम उसे मांग लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। कैकेयी ने वो 2 वरदान आज जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है उसी समय उनसे राजा दशरथ से मांगे कि एक जो वरदान है मेरा वो ये है कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाए और दूसरा भरत राज्य का राजा बने। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है, जैसा तू चाहती है, ले राज भरत को भी ले और राम को वनवास भी ले मेरे प्राण भी ले सब कुछ तू आज मेरा ये ले ले।
उसी समय भगवान राम वनवास को चले गए। प्रभु जो कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए वो पहले वैसा ही रचना रच देते हैं। देखिए, कैकेयी ने चाहा कि मेरा पुत्र भरत इस राज्य का उत्तराधिकारी बने। उसका सोचना बिल्कुल सही था कि वो मेरा बेटा है और राम जो है कौशल्या का बेटा है। लेकिन राम जी तो अपने वनवास चले गए, लेकिन उनके जो छोटे भाई भरत जी जब वापस अपने ननिहाल से अयोध्या आते हैं तो उनको जब पता चलता है कि माता जी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और पिता उसी गम में स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, तूने अपना तो जो पूर्ण कर लिया अपने वचन को, लेकिन अब मेरा भी कोई कर्तव्य है राम जी के प्रति कि मैं राम जी से मिलने पहले जहाँ राम जी गए हैं चित्रकूट या जहाँ पहले रुकेंगे वहाँ उनसे मैं जाके आग्रह करूँगा कि आप चल कर के अपना राज करें और आपकी जगह 14 वर्षों का वनवास मैं काटूँगा। तो मुझसे सबसे पहले मंत्रा मिलती है, तो मैं मंत्रा से पूछा, मैंने मंत्रा तो आज तो बड़ी खुश होने वाली थी, आज तूने ऐसा भेष क्यों बना रखा है? तो मंत्रा के कुछ उसके दिमाग में आ रहा था कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। तो मंत्रा मुझे समझाती है, लेकिन मैं फिर भी उसको समझाती कि राम छोटे हैं, निरपराधी हैं, उनको ऐसा 14 वर्ष का वनवास नहीं देना चाहिए। लेकिन मंत्रा जो मेरी प्यारी है, मेरे लिए अच्छा सोचती है, तो उसने मुझे बताया। तो मैंने फिर राजा जी से जाके अपना पूरा गुस्सा दिखलाया और राम को वनवास किया और भरत को राजगद्दी देने के प्रयास किया। दोस्तों, ऐसे ही रामायण के रोचक जानकारी और तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ टुडे नेटवर्क। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।